जय हिंद साथियों। मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि पता है आपकी पी वाई की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम एक ही काम कर रहे हैं। वो काम क्या है? आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यकीन मानिए आप पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन से आने हैं। अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट पूरी तरह से देख ली थी 100% क्या है आपका सिलेक्शन पक्का। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे जो अच्छी चीज है इस क्लास की, यहाँ हम एक काम कर रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, वो भी किसी विदाउट किसी फॉर्मूले के। हम कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा रहे हैं जिससे क्या हो कि आपको याद करना, ऐसा नहीं। बट आपको एक ही काम करना, कॉन्सेप्ट को सीखना है और उसी काम को उसी अकॉर्डिंग आपको करते रहना है। चलिए आज ये क्लास हम स्टार्ट करते सीखते हैं। आपका टॉपिक जो है साथियों चल रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट में मैंने आपके कल एक या दो टाइप्स कवर करवाई हुई थी, आज हम दो टाइप और कवर कराते हैं आपकी, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन ही है साथियों। कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद वह 20% लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। हमें क्या, तो हमने कल इसकी बेसिक चीज आपको समझाई थी। अब यहाँ दो रिलेशन है। कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान मूल्य को, तो हमें क्या करना है, आपको सीखना जो है, आप एक सीपी लिखिए और एक मार्क प्राइस, आप ऐसे लिख लिया करिए। अब इसका रिलेशन क्या होता है ये आपको सीखना है। इसका मतलब क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और इसका क्या होता है 100%, 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये चीजें आपको सीखनी होती। अब हम इसी क्या है, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी चीजों पे हम चीजों को रखेंगे कैसे हम सॉल्व। कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट, मतलब वो 20% की छूट लेता है। तो 100 की चीजें हैं, 20 की छूट लेता है। अगला, छूट देने के बाद वो 20% लाभ कमाता है। क्या कराता है? 20% लाभ कमाता है। कितना? 20% लाभ कमाता है, सॉरी 20% लाभ कमाता है। तो इसका मतलब ये है, ये 80 की हो गई और ये आपका क्या हो गया 120। सीधा सीधा आप यहां देखेंगे 80 है और 120, तो इसको हम क्या है रेशियो, ये सिंपलीफाई करेंगे। क्या है? ये रेशियो है। हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 2:3। कितना आ गया साथियों? 2:3 आपका क्या आ गया? सीधा सीधा क्या आ गया 2:3। अभी आपका क्या था? ये सीपी था, ये क्या था साथियों? एमपी। ये आपका रेशियो है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपको देखना है। कह रहा है क्रय मूल्य 22,300 है। अब 2 यूनिट की वैल्यू क्या साथियों? 22,300 है। सीधा सीधा यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे, कितना आएगा? दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो एक कम दो। देखिए दो से हम काट रहे हैं, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो पच्चे 10 और जीरो 11। कितना आ गया साथियों? 11,150। इसका आधा ही तो होगा। अब हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा क्या है 3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो। कितना आ जाएगा? 30, 3 × 5 = 5, 3 × 1 = 3, 1 = 4। देखिए 3 0 0, 3 × 5 = 5, 3 × 3 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 33,450। क्या है? 33,450। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि 33,450 इसका करेक्ट आंसर। साथियों इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करना है। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया रहेगा सीपी या तो कहीं दिया रहेगा क्या एमपी, तो हमें इसका ही रेशियो निकालना होता है। तो अगर आपको कभी कभी एमपी दे देगा तो एमपी से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, सीपी पूछ लेगा, तो बहुत सारी चीजें आपको इसी अकॉर्डिंग देता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, सॉरी। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपये है। एक व्यापारी इसे बेचकर 20% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट घोषित करता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। कह रहा है एक व्यापारी इसे बेचकर 20% लाभ कमाना, तो हमने क्या बोला, अपने पास एक सीपी है साथियों और एक क्या है एमपी है। सीधा सीधा अब क्या कह रहा है, जो सीखने वाली बात है, कह रहा है एक व्यापारी इसे बेचकर 20% लाभ कमाता। तो यहां हमने क्या बताया था? 100 प्लस प्रॉफिट, और यहां हमने बताया था 100 माइनस डिस्काउंट। तो हमें क्या है, देखिए क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट यही दो चीजें बार बार देता देता है इस टाइप में। क्या क्या देखिए, यहाँ प्रॉफिट दे रहा है और क्या यहाँ पे छूट दे रहा है, डिस्काउंट। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तब हमें क्या करना है, एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? 100 की चीजें थी, 25 का लाभ मतलब 125 हो गया। अगला क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 20% की छूट करता है। तो 100 की चीजें थी, 20 की छूट, कितना हो गया 80। अब 4 5 से काटेंगे तो 5 16 टाइम में कट जाएगा, और 5 दूना 10, पंचम 25, 16 इस टू क्या आ गया 25 आ गया।
ये क्या हो गया रेशियो 16 और 25 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे क्या रखा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कि क्रय मूल्य 6400 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों, 6400 है, दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू 16 चौके 400, कितना आ जाएगा साथियों, 400 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। और हमें 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 25 में 400 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, 25 चौका 100 होता है, और 2 जीरो आप बढ़ा देंगे, ये वाला कितना आ जाएगा 10,000। आपका ऑप्शन क्या है सी। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बस क्या है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें, हम कैसे चीजों को कर सकते हैं। हमने क्या करना था बस, ये एक फॉर्मूला समझ लो है रेशियो का, जब भी रिलेशन किसका दिया रहे, क्या नाम है, किसी प्रॉफिट हो रही है और क्या है छूट हो रही है, प्रॉफिट और छूट, तो आपको ध्यान देना है सीपी जो होता है वो 100 माइनस डी होता है, एमपी क्या होता है 100 प्लस पी होता है, बस ये चीजें आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है एक बनिया अपने माल का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद 30% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य इतना है। तो कह रहा 20% छूट देने के बाद, तो हम यहाँ सीधा सीधा इस बार करते हैं सीपी और एमपी। कह रहा 20% छूट देने के बाद, मतलब चीजें कितनी में थी 80 में, और अगला कह रहा है छूट देने के बाद 30% लाभ, मतलब 130 में, सीधा सीधा, तो 0 से 0 कट गया, तो रेशियो कितना आया 8:8, और मतलब 8 और 13 का। अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य दे रखा है हमें, एमपी पूछा है, 8 यूनिट की वैल्यू कितना है साथियों, 8 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों क्वेश्चन में, 18,800, कितनी है साथियों 8 यूनिट की वैल्यू, एक सेकंड, 18,800, तो 8 से हम सीधे इसमें भाग देंगे क्योंकि 8 यूनिट की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा अपने पास 2, 8 त्रिक 24, 28, 8 पंजे 40, क्या है 2350। अब एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी साथियों, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2350। अब आपसे पूछा क्या है साथियों 13 यूनिट मतलब मार्क प्राइस, तो हमें क्या करना है 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या करेंगे, ये सुना आएगा 13 पच्चीस 65 के 5 कैरी 6, 13 तिया 39 6 45 के 5 कैरी 4, और 13 दूनी 26 और 4 30, 30,550, क्या है 30,550। इसका क्या आ जाएगा, आप सीधा सीधा यहाँ क्या करेंगे 2350 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये साथियों 30,550। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी रहेगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है एक व्यापारी 20% छूट देने के बाद भी 15% लाभ प्राप्त करता है, अगर क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य, यूपीएसआई में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है 20% छूट देने के बाद, तो 20% छूट देने का मतलब 80, सीधा सीधा। अब क्या 15% लाभ कमाता है, मतलब 115 हो गया, सीधा सीधा। अब हम क्या काट सकते हैं किससे, 5 से काटेंगे तो 16 टाइम में कट जाएगा, और ये कितने में कटेगा, 5 दूना 10 पंचम 25, 16:25 आ गया। अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो 16 यूनिट की वैल्यू साथियों कितनी है 21,200 है, कितनी 16 यूनिट की, तो 16 से हम भाग देंगे, तो 16 16 एकम 16, 5 16 दूनी 32, 16 तिया 48, सीधा ये हो गया। देखिए हमने क्या किया 16 एकम 16, आपका कितना बचा 5 52 हो गया, 16 तिया 48, 4 बचा। देखिए क्या किया हमने 16 एकम 16 कर दिया, ये आ गया 5 बचा 16 तिया 48 और 4, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 8 16 85, 1325 कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई साथियों, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1325। अब हमें किसका निकालना है 25 यूनिट की वैल्यू, तो हमें कुछ नहीं करना है इसे किससे 25 से, तो 1325 क्या करना है 1325 इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1325 से जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों, तो आप देखेंगे, तो आप क्या करना है इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए कि पता तो चले कि आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन बार बार नहीं करेंगे, बच्चे बार बार एक चीज पूछते रहते हैं सर कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। कैलकुलेशन फास्ट करने का सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है,
प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन, क्वेश्चन से भागना नहीं होता, जैसे ऐसे क्वेश्चन से भागना नहीं है, आपको यही प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी कैलकुलेशन करने का तरीका। और कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कैलकुलेशन आपको बहुत तेज कर दे। बहुत ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, जैसे आपका डिजिटल सम होता है, इन सब चीजों को क्या है, ये भी एक तरीका ही है, बस क्या है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार सीखने पर आप चीजें कर नहीं सकते। तो मैंने वही बोला है, आप कैलकुलेशन तभी तेज कर सकते हैं जब क्या हो, आप बार बार कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सब करते हैं। कह रहा एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, वह इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है। कह रहा है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है मतलब 88, और कह रहा है फिर भी वो 10% लाभ कमाता है मतलब 110। हम किससे काट सकते हैं इसको, 11 अट्ठे 88, 11 दहिया में 110, तो ये आ जाएगा, 2 से फिर से काट दें 4, और ये आ जाएगा 5, है ना, 2 चौक 8 2। अब 4 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों, 2500। पूछा क्या है आपको, अंकित मूल्य, तो 4 से हम भाग देंगे, 4 छक 24, ये आ गया, 4 दूनी 8, देखिए 4 छक 24, 4 दूनी 8, और 4 पच्चे 20, 625 क्या आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई साथियों 625। कितना आ गया, 625। अब हमें किसका पूछा है, 5 यूनिट की, तो सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ 625 से क्या करेंगे, सीधा सीधा आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमें यहाँ से देखेंगे, पंचम 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12 के 2, 5 छक 30, 3125 कितना आएगा, 3125 आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। तो देखिए बहुत आराम से उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है क्वेश्चन, आप बहुत आराम से 2 से 3 लाइन में और मात्र 5 से 10 सेकंड में ही कर सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम आपको लगना है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। कह रहा एक दुकानदार 20% छोड़ देता है फिर भी 60% लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, तो लागत मूल्य पूछा है सीपी। अब क्या कह रहा है, देखिए एक सीपी होता है और एक होता है एमपी, हमने ये बताया हुआ। अब क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा कह रहा है एक दुकानदार 20% छूट देता है, तो यहीं होता है छूट, डिस्काउंट वाला रेशियो। 20% छूट देता है मतलब 80 की चीजें है, फिर वह 60% लाभ कमाता है, 60% लाभ कमाता है मतलब 160, सीधा सीधा। अब हम 80 एकम 80, 80 दूना 1, 1:2 रेशियो आ गया, सीधा सीधा। अब क्या कह रहा है, कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, 2 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी साथियों, 300। अब पूछा क्या है, कह रहा है वास्तविक लागत, एक्चुअल वाट कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो हमें क्या करना है, सीधा 300 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 300 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए हर एक क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ये यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, ऐसा नहीं कहीं और आया हुआ कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक व्यापारी 25% छूट देने के बाद भी 40% लाभ कमाता है, 25% छूट देता है फिर भी 40% लाभ कमाता है, मतलब 75 हो गया, 25% और 40% लाभ मतलब 140, सीधा सीधा। अब हम इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, पंचम 25, और इसको 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, और भी सिंप्लीफाई होगा, अब तो नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। अब क्या दे रखा है, क्रय मूल्य 1860, 15 18,600, तो 18,600 ये किसका है, 15 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। इसको हम सॉल्व करते हैं साथियों, तो 15 1 जा 15, बचा कितना, 15 दूनी 30, देखिए 15 1 जा 15, 3 बचा 36 हो गया, 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौके 60, कितना आएगा 1240। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आई साथियों, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 1240, कितना आया 1240 आ गया। अगला काम क्या है, अब हमें 28 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे आप, 28 तो 1240 में इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो भी आंसर आप आएगा आप देख लीजिएगा, इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन आएगा, आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे क्या हो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन सब करते हैं। टाइप 4 है, यहाँ चीज थोड़ी सी चेंज रहेगी और इसी पे हम काम करना है। सॉरी, क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, जिससे विक्रय मूल्य 1320 रुपये हो जाता है, वस्तु का क्या है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, 12% छूट देता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ वो वाली चीजें नहीं लगानी, हमें यहाँ क्या है, फ्रैक्शन का सारा गेम खेलना है। कैसे, हमें पता है 12% छूट देता है, तो 12% की फ्रैक्शन क्या आएगी साथियों,
4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, यही ना। तो 12% मतलब ये इसका 4 का मतलब ये 12, 4 का 3 गुना 12 है, तो ये हो जाएगा 3/25। क्या है? अब देखिए कह रहा है कि 12% की छूट, छूट किससे मिलती है? मार्क प्राइस पे। तो यहां से आप देखेंगे, इसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, ये डिस्काउंट होता है सीधा सीधा। तो यहां से हम जो सीखने वाली बात है, हमें कह सकते हैं मार्क प्राइस आपका कितना है साथियों? 25 यूनिट। और डिस्काउंट आपका कितना है साथियों? 3 यूनिट। और आपका देखिए 25 की चीज 3 का डिस्काउंट दिया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी साथियों? एसपी क्या आपका आएगा? 22। देखिए 25 की चीज है, 3 डिस्काउंट है, तो 22 में नहीं, तो 22 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कि जिसका विक्रय मूल्य 1320। कितना है? 1320। तो 22 से आप काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, और 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 60। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी साथियों? 60 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य। तो वस्तु का अंकित मूल्य मतलब पूछा है एमपी। तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इसमें क्या है, 60 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 25 छक्का 150, ये आ जाएगा 150, और एक शून्य बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, 40% छोड़ देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या? कह रहा है एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 150% अधिक, यहां ध्यान देना है, 150% अधिक है ना, ये चीजें है। तो एक होता है अपने पास सीपी, एक होता है एसपी, और एक होता है एमपी। ये चीजें ध्यान देना है। यहाँ एसपी पूछा है तो इन तीनों का रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 150% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हमारे मान लीजिए अपनी सीपी की थी, कितना था? 100 था, और वो कह रहा है 150 रुपये अधिक करता है, मतलब 100 सीपी था तो 150 मतलब 250 हो गया, सीधा सीधा इतना अंकित करता है, और 40% छोड़ देता है। देखिए हमें पता है पहले क्या था, क्रय मूल्य उसका सीपी 100 था, उसने 150% अधिक मूल्य अंकित किया। अब एमपी कितना हो गया? मार्क प्राइस 250। अब कह रहा है वो 40% छोड़ देता है। तो हमें ये पता है छूट किस पे दी जाती है, आपको पता है डिस्काउंट में, आप डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। तो 40% छूट मतलब क्या है? 250 का 40%। हमें पता होना चाहिए 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 40% की 2/5। इससे हम काटेंगे पंचम 25, 50 दूना 100, कितना आ जाएगा? 100। ये आपका क्या आ गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर आपका 100 है, 250 की चीजें है, क्या साथियों? 250 की चीज है, 100 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी साथियों? सेलिंग प्राइस यहां से आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मित्रों? 100 का डिस्काउंट है तो 150, कितनी है? 150 आपकी एसपी आ गई। अब क्या कह रहा है? यदि क्रय मूल्य 1600 है, 100 यूनिट की वैल्यू साथियों 1600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी सीधा। अब हमें पूछा है, एसपी पूछा है, तो 15 गुणा 16 सीधा कर दो, तो 16 25 80 के शून्य, कैरी 8, 16 एकम 16, 4 20 4 24, यही तो होगा। कितना आएगा? 150 है तो 2400, कितना आ जाएगा? आपका आंसर कितना आ गया साथियों? 2400। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे, तो जहां अगर सीपी एसपी और एमपी तीनों का रेशियो, तो आपको इसी तरह आपको क्या करना है? फॉर्मेशन बनाना है और चीजें आराम से सॉल्व कर लेनी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक वस्तु 2400 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत 15% अधिक अंकित की गई। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 8% छूट बेच दिया गया। दी गई छूट राशि ज्ञात करना। हमें क्या करना है? फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट हमें ज्ञात करना है। कह रहा है इसकी कीमत, फिर से वही सीपी एसपी और एमपी, ये तीनों का रेशियो है। अब हम क्या करेंगे? कह रहा है एक वस्तु 2400 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत 15% अधिक अंकित की गई। मतलब मान लेते हैं इनिशियल सीपी 100 था, 15% अधिक अंकित की गई, मतलब 115 हो गए आपके मार्क प्राइस। अब अंकित करता, कह रहा अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचा गया, दी गई छूट। तो हमें कह रहा अंकित मूल्य पर 8% की छूट। तो देखिए यहां से हम निकालेंगे अंकित मूल्य पर 8%, तो 115 का 8% मतलब क्या होगा? 8/100, सीधा सीधा। तो यहां से हम काटेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, और
ये 25 बार में सीधा सीधा हमने क्या किया, या तो ऐसे भी कर सकते थे साथियों, इसको हम इसको हटाए ही क्यों। देखिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। नीचे अगर आपका 100 बना हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, आसान, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करें। 8 पंजे 40 के शून्य, 8 एकन 8 4 12 के 2, 8 एकन 8 और 1 9। देखिए हमने क्या किया, 8 पंजे 40 शून्य, 8 एकन 8 4 12 के 2, 8 एकन 8 9, और हमारे पास कैरी कितना, और देखिए नीचे 2 शून्य था, तो हमें क्या करेंगे, 2 अंक पे डेसिमल लगाएंगे तो 9.20 कितना आ गया, 9.20। तो आप ये यहाँ से एक चीज ये देखेंगे, आपका कितना आ गया, ये आपका डिस्काउंट कितना आ गया, 9.20 आपका डिस्काउंट आ गया। अब आपको ये एसपी यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है कि इसमें से घटा के कितना आएगा। आपसे पूछा क्या है, दी गई छूट की राशि ज्ञात करें, और जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है 2400 है, एक किसका है, आपका सीपी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों, 2400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 24। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना, 9.20 में किससे, 24 से। आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 4 शून्य 0, 4 दूना 8, 4 9 36, ये सीधा हो गया, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 9 18, 8 होगा, ये 0, ये 8, 6 4 10 के शून्य, 8 3 11 1 12। हमने क्या किया, देखिए 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4 और 2, ये 9.2 9 दूनी 18, तो 0 आ गया, ये 8 आ गया, 6 4 10 के शून्य, 8 3 11 1 12 के 2, और ये कितना आ गया, 2। और हमारे पास कितने, 2 अंक पे डेसिमल है, तो 220.80 आंसर कितना आएगा, 220.80 आपका ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर है। आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी, देखिए यहाँ आपको एसपी निकालने की जरूरत इसलिए नहीं थी, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा था, डिस्काउंट, तो हमने निकाल लिया था, डिस्काउंट कितना था, 9.20, और यहाँ से सीपी दे रखा था, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 24। 24 हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आपका आंसर करेक्ट आ गया। तो आई होप आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है, एक दुकानदार एक कैमरे में अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, जिससे दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20%। अब देखिए ये सब चीजें आप यहाँ पे देखोगे ना, ये सब फालतू की चीजें रखी है, आप यहाँ सिर्फ नोट करो, कह रहा हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, और कह रहा है ज्ञात कीजिए, दुकानदार 10% छूट देता है, क्या साथियों, 10% छूट देता है और 10% का प्रॉफिट होता है। तो हमें पता है 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। तो 90 की चीजें थी और कितने में 20% लाभ कमा रहा है, मतलब 120 का, सीधा सीधा तो इससे हम काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्रय मूल्य 3600, 3 यूनिट की वैल्यू कितना साथियों, 3600, 1 यूनिट की वैल्यू 1200, सीधा सीधा। अब आपसे एमपी पूछा है, हमें यहाँ से पता है 1200 मतलब 48, कितना आ गया, 4800। देखिए ये फालतू की लाइन दे रखा था, आप यहाँ देखेंगे कि ये है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है यदि कैमरे का क्रय मूल्य, तो आपको यहाँ से पकड़ना था कि जिससे दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ। तो आपका आंसर क्या आ गया साथियों, 4800। कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं साथियों, आपको घबराना नहीं है, घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, और आपको मैं यही चीजें बार बार समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन, 2 4 क्वेश्चन आपके पेपर में हार्ड आते हैं, तो हम उसको भी इस क्वेश्चन में, अब देखिए जैसे ये इसको बच्चे कहेंगे ये बहुत टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसके लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही है, तो ये टफ वगैरह कुछ नहीं होता, क्वेश्चन आपके पेपर में इसी तरह आते हैं। बस आपको एक ही काम क्या करना है, वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, सारे बच्चे को दिखाइए जिनके पास भी पेड बैच लेने की क्षमता नहीं है, और ये उनके पेड बैच वालों से भी अच्छी वीडियोज है, क्योंकि यहाँ कंटेंट से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा, मैक्सिमम क्वेश्चन कराया जा रहा है जो लेटेस्ट में पिछले आपके 3 4 एग्जाम में पिछले आए हुए थे, जैसे 2017 2019 21, ये सारे जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे, सारी चीजें कवर कराई जा रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।